गुड आफ्टरनून टू ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास नाइन्थ। और आज बेटा मैं आपको जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आपका चैप्टर 8 है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। चैप्टर का नाम मोशन है। और अगर आप फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स का ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। और हम बेसिकली आज की जो वीडियो में है इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट से डील करेंगे, जो इंट्रोडक्शन आपका एनसीईआरटी में दिया गया है। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, दिस इज़ योर इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑन एनसीईआरटी। आप इस पार्ट को स्टडी करें। मैं बेसिकली इस पार्ट को यहाँ पर कंक्लूड करूँगा कि आपका एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है। आपके फर्स्ट जो आपके इंट्रोडक्टरी है, जहाँ उसने इंट्रोडक्शन दिया है मोशन का, तो हम उस कंक्लूजन में डील करेंगे। देखो बेटा, जनरली अगर आप बात करें अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स की, तो आपको जो आपके आसपास के ऑब्जेक्ट है वो दो ही फॉर्म में नजर आएंगे जनरली। या तो आपका ऑब्जेक्ट रुका हुआ होगा, मतलब आप जहां उसे डेली ऑब्जर्व करते हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा होगा, या आपके ऑब्जेक्ट जनरली आपके मूव कर रहे होंगे कभी। मतलब आप मान लो किसी ए पोजीशन पे है, फिर किसी बी पोजीशन पे, मतलब या एक जगह है एक जगह से दूसरी जगह। तो ये दो प्रकार के जो ऑब्जर्वेशन है वो आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्त आपके मोशन की, तो मोशन का मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट आपकी पोजीशन को चेंज कर रहा है। जैसे आप देखते होंगे जनरली, आप देखते होंगे आपके बर्ड्स फ्लाई करते हैं, आपने कभी फिश को स्विम करते हुए देखा होगा, या आपकी वेन्स में ब्लड आपका सर्कुलेट कर रहा है, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मोशन। और आप कार के मोशन को भी देखें तो कार का मोशन भी आपका जो है वो भी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट समय के साथ, टाइम के साथ अपनी एक पोजीशन मतलब कोई भी पोजीशन जहां पर है, अगर वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चला जाता है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट आपका मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। मैंने इसके लिए एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पर एक कार ली है। लेट्स से कार आपकी किसी t इज इक्वल टू जीरो, जहां जिस पॉइंट पे आपने इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, मैं मान लेता हूं उस टाइम जीरो में आपका जो कार था वो किसी ए पोजीशन पे है। मैंने उसको 2 सेकंड बाद ऑब्जर्व किया, तो 2 सेकंड के बाद वो किसी बी पोजीशन पे चला गया, और मैंने 4 सेकंड के बाद ऑब्जर्व किया तो 4 सेकंड के बाद वो किसी सी पोजीशन पे चला गया। मतलब क्या हुआ कि अगर आपका ऑब्जेक्ट टाइम के जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे आपकी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट आपका मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। दूसरी मैंने टर्म बताई आपको, रेस्ट। जैसे कि कोई भी बड़ा स्टोन आप रास्ते में कभी ऑब्जर्व करते होंगे, तो वो स्टोन एज इट इज रहता है, आप कई दिन तक देखते होंगे, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता। आपने घर को देखते हैं, घर ऐसा नहीं है कि आज यहाँ पर है दोस्त, कल दूसरी जगह चला जाएगा, परसों तीसरी जगह चला जाएगा। जहां आपका घर डेली रहता है वहीं वो एज इट इज रहेगा। आपके घर में जनरली फ्रिज की पोजीशन भी फिक्स होती है, वो रेस्ट पे होता है। ऐसा नहीं होता कि उसको आप मूव करके इधर से उधर डेली ले जा रहे हैं। आपके घर के बेड या बिग बिल्डिंग्स जो भी आप देखें, ये सभी चीजें रेस्ट में, मतलब रेस्ट में। मैं रेस्ट में इसे कह क्यों रहा हूं, क्योंकि देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो मूव करेगा तो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, ये बट ऑब्वियस बात है। बट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, टाइम के साथ अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा, तो मैं कंक्लूड करूंगा कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं एक बड़ी सी बिल्डिंग लेता हूं, और इस बिल्डिंग में आपने कोई भी बिल्डिंग आप अपने घर के आसपास ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप देखेंगे, मान लो वो किसी ए पोजीशन पे, मैंने पोजीशन डिफाइन कर दी, लेट्स से वो ए पोजीशन पे। आपने अभी देखा, 5 सेकंड बाद देखा, 10 सेकंड के बाद देखा, 25 सेकंड के बाद देखा, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, आप हमेशा ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी जो बिल्डिंग है वो एज इट इज उसी पोजीशन पर रहेगी। तो इन दोनों डेमोस्ट्रेशन या ये जो भी हमने मोशन के या रेस्ट के एग्जांपल लिए, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम कंक्लूड कर सकते हैं कि आपका जो रेस्ट है वो ऑब्जेक्ट का तब कहलाएगा जब आपका ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के साथ नहीं बदले। लेट्स से आपका कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, अगर और ये पोजीशन आपने फिक्स कर दी ए है, तो इसको t इज इक्वल टू जीरो से लेकर, चाहे आप 1 सेकंड ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, अप टू n सेकंड तक अगर ये अपनी पोजीशन को नहीं बदलता है तो ये ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे कहलाएगा। अगर मैं मोशन की बात करूं, आपका ऑब्जेक्ट पहले किसी ए पोजीशन पे है, फिर आपका ऑब्जेक्ट किसी बी पोजीशन पे चला जाता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट किसी सी पे चला जाता है, फिर डी पे चला जाता है। और ये अलग अलग टाइम इंटरवल की बात हो रही है, पहले 1 सेकंड की बात हो रही है, फिर 2 सेकंड की, फिर 3 सेकंड की, और फिर 4 सेकंड की। मतलब बेटा अगर आपका ऑब्जेक्ट टाइम के साथ, देखो मोशन मोशन है क्या एक्चुअली, मोशन मतलब अगर कोई बॉडी मूव करती है,
अगर ए से बी गई है तो वो मूव करके गई होगी, उसने टाइम कंज्यूम किया होगा। अगर बी से सी गई है तो मूव करके गई होगी, डेफिनेटली उसने टाइम वहां पर कंज्यूम किया होगा। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन मैं इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू डेमोस्ट्रेट करूंगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपके फ्रेंड के पास कोई कार है, मैंने यहाँ एक रेड कलर की कार बना दी, आपके फ्रेंड के पास कोई कार है और वो कार मूव कर रही है स्ट्रीट लाइट की तरफ, ठीक है। आपके 4 दोस्त गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, उसमें से मैं एक को ऑब्जर्वर ट्रीट कर रहा हूँ कि आप ऑब्जर्व करेंगे कार के और स्ट्रीट लाइट के मोशन को, ठीक है। एक आपका फ्रेंड है जिसको मैं बी ऑब्जर्वर बोल रहा हूँ, ये बी ऑब्जर्वर आपका ग्राउंड पे है, ये ऑब्जर्व कर रहा है कार और आपकी स्ट्रीट लाइट के मोशन को, ठीक है। हमने इन दोनों ही ऑब्जर्वर से एक क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा भाई आप एक काम करो, आप मुझे बताओ कि आपके जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर जो कार और ट्री है, इनमें से कौन रेस्ट पे है और कौन मोशन पे सबसे पहले मैंने ऑब्जर्वर ए से पूछा, तो ऑब्जर्वर ए ने मुझे आंसर दिया कि सर जैसा कि आपने मुझे डेफिनेशन बताई है, तो मुझे फॉर ए करंट टाइम बीइंग मुझे नजर आ रहा है कि मेरी कार रेस्ट पे है, क्योंकि मेरी कार में जो आसपास मेरे फ्रेंड्स बैठे हैं वो मेरे रिलेटिवली पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे, बट मुझे आपका जो स्ट्रीट लाइट है वो पास आता हुआ नजर आ रहा है। मतलब अगर मेरी कार अपनी पोजीशन, मुझे नहीं ऐसा फील हो रहा मेरी कार पोजीशन चेंज कर रही है, तो मैं रेस्ट पे हूँ, और जो मेरी कार रेस्ट पे है और जो मेरा स्ट्रीट लाइट है वो मुझे अपनी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो मैं उसको मोशन में बोलूंगा। फिर सेम क्वेश्चन आपका ऑब्जर्वर 2 से पूछा गया कि भाई आप बताओ कि कार रेस्ट पे, ऑब्जर्वर 2 ग्राउंड पे है दोस्त, वो दूर से बैठ के देख रहा है कि क्या सिस्टम चल रहा है। अब ऑब्जर्वर 2 के लिए पहले कार ने पोजीशन बी में, पहले ए से कार पोजीशन बी पे गया, ये सी पे गया, ये डी पे गया, और जहां तक स्ट्रीट लाइट की बात है, स्ट्रीट लाइट आपकी किसी फिक्स पोजीशन मान लो एक्स पे है, इसको उसने t इज इक्वल टू 0 या 2 या 4 या 6 कितने ही सेकंड में ऑब्जर्व करा, ये आपकी चेंज नहीं हो रही। तो उसने कहा कि भाई मेरी सर ये जो कार है, ये कार मुझे मोशन करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि स्ट्रीट लाइट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को टाइम के साथ नहीं बदल रहा, तो मुझे स्ट्रीट लाइट आपकी रेस्ट में नजर आ रही है। बट यहाँ एक प्रॉब्लम हो गया दोस्त, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, हाउ कम इट इज पॉसिबल कि एक ही ऑब्जेक्ट के लिए दो तरीके की बातें बोली जा रही है। मतलब एक व्यक्ति बोल रहा है कि कार रेस्ट में है, दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कार मोशन में, एक व्यक्ति बोल रहा है कि स्ट्रीट लाइट मोशन में, दूसरा बोल रहा है रेस्ट में। मतलब हमने जो डेफिनेशन पढ़ी, दो डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम आ कहाँ रहा है, ये जो कन्फ्लिक्शन हुआ है, उस कन्फ्लिक्शन का जो सबसे बड़ा रीजन है, वो कन्फ्लिक्शन का सबसे बड़ा रीजन है कि ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कहाँ से कर रहा है, ऑब्जर्वर देख कहाँ से रहा है। जो व्यक्ति कार के अंदर कार के अंदर बैठा हुआ ऑब्जर्वर है, उसको लग रहा है कि उसके फ्रेंड्स उसके रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, टाइम के साथ उनकी पोजीशन नहीं बदल रही है, तो उसने कार को रेस्ट में एज्यूम कर लिया और उसे देख रहा है कि स्ट्रीट लाइट उसकी तरफ मूव करते। आपने भी देखा होगा बेटा, जब आप कार से जाते, जब आप ट्रेन से जाते, तो आपको ऑब्जेक्ट अपनी तरफ आते हुए नजर आते हैं, बट आपको लगता है कि जिस कार में या जिस ट्रेन में आप बैठे वो मूव नहीं कर रही है। तो मतलब कहने का ये है कि जो आपका रेस्ट और मोशन है वो एक रिलेटिव टर्म है, मतलब एक रिलेटिव टर्म है जो आपकी डिपेंड करती है ऑब्जर्वर पे कि ऑब्जर्वर आपका ऑब्जर्व कहां से कर रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं आपका अर्थ का। अब आप सभी ने सुना होगा कि आपकी जो अर्थ है वो रोटेट करती है अपने एक्सिस के अबाउट। मैं यहाँ पर एक एक्सिस भी एज्यूम कर लेता हूँ, लेट्स से आपकी अर्थ किसी एक्सिस के अबाउट यहाँ पर रोटेट कर रही है, ठीक है। अगर अर्थ रोटेट कर रही है दोस्तों, ये बट ऑब्वियस बात है कि इस अर्थ के साथ आप भी रोटेट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप अभी यहाँ पर है, आपकी अर्थ सर्कुलर मोशन कर रही है और आपकी अर्थ ए पोजीशन से किसी बी पोजीशन पे आ गई। अब आपसे पूछा जाए कि आप रेस्ट पे है मोशन पे है, तो जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर होगा कि सर हम तो रेस्ट पे है, जहां मैं रहता हूँ वहीं रहता हूँ, मुझे तो कभी अपनी अर्थ की पोजीशन चेंज होती हुई या मुझे तो कभी ये एज्यूम मतलब फील नहीं हुआ कि मैं अर्थ के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। तो दोस्त उसका जो सबसे बड़ा रीजन है, जो आपके मान लो आप यहाँ ऑब्जर्वर हो, तो जो आपके रिलेटिव पोजीशन है, चाहे आपकी बिल्डिंग हो गई, चाहे आपके दूसरे व्यक्ति हो गए, जो चीजें हैं आपके रिलेटिव, जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो स्टोन हो गया, वो सब अपनी पोजीशन को नहीं चेंज कर रहे हैं, तो आपको भी अपनी पोजीशन के चेंज होने का फील नहीं हो रहा है। जबकि एक्चुअल में जो अर्थ है वो आपका 24 आवर्स लेती है एक राउंड को कंप्लीट करने में, मतलब वो 24 घंटे में अपने पूरे सर्कल को कंप्लीट कर लेती है और आप अपनी अर्थ के साथ अपने पूरे सर्कल को कंप्लीट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये पता कैसे लगेगा कि मैं रेस्ट पे हूँ या मोशन पे हूँ अगर मैं अर्थ पे बैठा हुआ हूँ। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक मून ले लेते हैं दोस्त। अगर आप
मान लीजिए फॉर एग्जांपल लेट्स से आपका कोई फ्रेंड है, वो मून पे बैठा हुआ है, दिस इज योर मून और नीचे आपकी अर्थ है, मैं इसको अर्थ लिख देता हूँ और ऊपर वाले को मून लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आपका अर्थ है, यहाँ पर आपका मून है। अब जो मून पे आपका ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, जो आपका दोस्त बैठा हुआ है, उसको आप अर्थ में रिलेटिव मोशन, मतलब आप मोशन करते हुए नजर आओगे, क्योंकि आपके ऑब्जर्वर के हिसाब से आप कल यहाँ ए पोजीशन पे थे, परसों आप मतलब आप अपने लेट्स से 12 बार के बाद आप बी पोजीशन पे आ गए और फिर दोबारा घूम के, मतलब आप ए से बी गए और फिर आप बी से ए आए, तो उसके अकॉर्डिंग आप मोशन मोशन कर रहे हैं, क्योंकि उसके रिलेटिव आपकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो कंसर्न ये है कि जब भी किसी ऑब्जर्वर के रिलेटिव कोई भी पोजीशन चेंज होगी, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट आपका पोजीशन चेंज कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है पहले ए पे है, फिर ऑब्जेक्ट ये बी पे चला गया, फिर ऑब्जेक्ट ये सी पे चला गया, आपके रिलेटिव, तो आपको नजर आएगा कि ये मोशन में है। अगर मान लो कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसको मैं O1 बोल देता हूं, और मान लो कोई भी आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है O2, वो आपका फिक्स पोजीशन ए पे है, वो अपने मोशन को चेंज नहीं कर रहा है, तो ये आपका रेस्ट कहलाएगा। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं फाइनली कि जो आपका मोशन और रेस्ट है, मैं यहाँ पर एक नोट के माध्यम से लिख देता हूँ यहाँ पर दोस्त, जो आपका मोशन और रेस्ट है मैं यहाँ नोट से लिख देता हूँ, ये एक रिलेटिव टर्म है। मोशन एंड रेस्ट इज अ रिलेटिव टर्म, मोशन एंड रेस्ट इज अ रिलेटिव टर्म, ये दोस्त आपकी एक रिलेटिव टर्म है, इज अ रिलेटिव टर्म विच डिपेंड्स ऑन जो आपकी डिपेंड करती है, विच डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर पे डिपेंड्स कर, विच डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर फ्रॉम वेयर एग्जैक्टली, ऑब्जर्वर फ्रॉम वेयर एग्जैक्टली ही इज ऑब्जर्विंग, जहां से भी वो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो ही इज ऑब्जर्विंग, तो मतलब आपका रिलेटिव मोशन और रिलेटिव रेस्ट होता है दोस्त। आपका एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। रिलेटिव का मतलब है, जैसा कि हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया था, ये दोनों ही ऑब्जर्वर गलत नहीं बोल रहे, इनको जैसा दिख रहा है दोस्त वो वैसा ही बोल रहे हैं। तो इस ऑब्जर्वर के लिए जो इसकी ऑब्जर्वेशन है कार को लेके, वो बिल्कुल सही है। इस ऑब्जर्वर की ऑब्जर्वेशन जो स्ट्रीट लाइट को लेके बिल्कुल सही है, क्योंकि वो कार के अंदर बैठ के देख रहा है। और जहां तक बात करूं मैं ऑब्जर्वर बी के लिए, तो ऑब्जर्वर बी के लिए भी कार और जो स्ट्रीट लाइट का जो मोशन उसने एक्सप्लेन किया है, वो दोनों ही करेक्ट है। मतलब हम आपका बेसिकली जो मोशन को एक्सप्लेन करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को एक्सप्लेन करते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं अपनी रिलेटिव पोजीशन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ जो मैं दूसरा कंक्लूजन लिखूंगा, दूसरा नोट लिखूंगा, एब्सोल्यूट रेस्ट मतलब चाहे ऑब्जर्वर बी हो या ऑब्जर्वर ए हो, दोनों ही एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट में बोले। एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन आपका पॉसिबल नहीं होता। एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन इज नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है, चाहे वो अर्थ पे, मून पे, कहीं भी आपका ऑब्जर्वर है, वो उसको देख के बोले कि नहीं यार ये रेस्ट पे ही है। ऐसा हो सकता है कि एक ऑब्जर्वर के लिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नजर आ रहा हो, और जो ऊपर, मान लो फॉर एग्जांपल एक प्लेन का भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब प्लेन में जो यात्री बैठे होते हैं, तो उन्हें फील नहीं होता कि प्लेन मूव कर रहा है, बट जो उसे अर्थ में जब वो ऑब्जेक्ट्स को देखता है, तो वो ऑब्जेक्ट्स की रिलेटिव पोजीशन उसको चेंज आती हुई नजर आती है, तो वो कहता है कि जो अर्थ में आपके ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहे हैं। और आपके रिस्पेक्ट में जब आप अर्थ से आप हेलीकॉप्टर को देखोगे, तो आपको नजर आएगा कि आप तो रेस्ट में हैं, क्योंकि आपके रिलेटिवली सारे ऑब्जेक्ट रेस्ट में हैं। और जब आप प्लेन को देखोगे, तो प्लेन अपनी पोजीशन को चेंज करता हुआ नजर आएगा, तो आप कंक्लूड करोगे वहां पर प्लेन आपका मोशन में है। होप सो मैं आपको क्लियर कर पाया हूं रेस्ट और मोशन को। तो दोस्त, एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। आपका जो एग्जिस्ट करता है वो रिलेटिव रेस्ट और रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट करता है, जो डिपेंड करता है आपके ऑब्जर्वर पे कि वो कहां से ऑब्जर्वर कर रहा है। एक ही ऑब्जर्वर के लिए एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में या मोशन में हो सकता है, और दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वही चीज उसके एग्जैक्टली अपोजिट हो सकती है, क्योंकि वो दोनों ही जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो दोनों अलग अलग पोजीशन से कर रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप पहले एनसीईआरटी के मोशन के इंट्रोडक्टरी पार्ट को पढ़े। इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद जो कंक्लूजन है वो मैंने लिख दिए हैं। इसी तरीके से जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, वो एनसीईआरटी के आपके मोशन चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे होगी। मैं कोशिश करूंगा टॉपिक वाइज वीडियो आपके लिए बनाऊं, ताकि आप
एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन को समझे। एनसीईआरटी, जहां तक मुझे लगता है, एनसीईआरटी इज अ वेरी नाइस बुक। अगर आप इसे पढ़ते हैं आपको बहुत डेप्थ नॉलेज और आपको एक बहुत कंक्रीट नॉलेज होगा। तो हम जल्दी ही आपकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और जिसमें मैं आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करूंगा। तो मेनी मेनी थैंक्स टू यू एंड विल मीट अगेन, और फिर हम आपका आगे डिस्कस करते हैं। तो बाय बाय फॉर दिस टाइम, और जल्द ही मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।